हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडार गंगापुर सिटी पर। जैसा कि हम रेशियो प्रपोर्शन की मैंने सीरीज़ चालू कर दी थी और काफ़ी सारी और भी टॉपिक की मैंने सीरीज़ चालू कर दी है। थोड़े थोड़े एक दो वीडियो सभी टॉपिक्स के मैंने लगभग 3-4 टॉपिक डाल दिए मैंने। इसमें मैंने एलिगेशन का भी डाल दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी डाल दिया है, परसेंटेज का भी डाल दिया है। तो ऐसा है कि सारी क्लास अपने चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में मैंने वो एज ए डेमो किया किस तरीके से अपनी क्लासेस चलेगी, तो उसी के लिए डाला था। और ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। अब अपन एक पर एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे अपन मूव ऑन करेंगे। और देखिए, ये सभी के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। SSC CGL CPO 10+2 रेलवे NTPC ग्रुप डी पटवारी और जितनी अदर लेवल स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये चीज़ है। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें आपको सिखाई जा रही है इस चैनल पर। कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें और एक क्वेश्चन के और कितने तरीके हो सकते थे एग्जाम टाइम पर, रियल टाइम पर आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए थी क्वेश्चन को अटेंड करने की, वो चीज़ें सारी सिखाई जा रही है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि एक मेथड बता दिया, सिर्फ एक मेथड बता दिया और हो गया काम, सोल्यूशन करा दिया, हो गया फिर अपन फ्री। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपके लिए जितने भी सोल्यूशन कम से कम टाइम पर क्विक अप्रोच के साथ, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेज में बताया जाता है, उसी तरीके से पूरी ऑफलाइन क्लासेज से भी अच्छा फील आपको मिलेगा इस चैनल पर, फ्री यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि A/B 2:5 है, B/C 15, 25 और 13 है, तो A/B/C का मान ज्ञात करो, ये आपको बताना है। A/B/C का मान क्या होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन को। A/B 2:5 है, B/C 25 और 13 है, तो ABC का क्या याद करना है। सीधा सिंपल BC का क्या है, 25 13 25 13 25 13 25 13 नहीं, 25 13 नहीं, 25 13 नहीं, बस सीधा सीधा आंसर था। बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने फिर से, और ये मैंने कराया हुआ है मेरे बेसिक वाले पार्ट में। बेसिक पार्ट मस्ट वॉच के नाम से है उसके अंदर। तो वो और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कैसे हुआ। डायरेक्ट अपन क्या है, रेशियो से रेशियो निकालना है, तो रेशियो से रेशियो कंपेयर करा लेते हैं। भाई जो अनुपात यहाँ पे है वो अनुपात आंसर में भी होगा, उसी अनुपात में होगा, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज पूरा पढ़ना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पूरे डिटेल में समझाया हुआ है। हालाँकि उसमें ब्राइटनेस कम होगी कुछ, लेकिन जो है माइक मैंने यूज नहीं किया वहाँ पर, बट जो क्वालिटी है, कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी शानदार है। तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। A/B 5:7 हो, तो A² + B² प्लस के 3AB/A/B का मान ज्ञात करो, ये आपको बताना है। ये स्मॉल a भी लिख सकते हो आप, A और B, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। A/B 5:7 है, तो भाई इसका मान ज्ञात करना है, अपन को ये बताना है। तो अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन होता, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता, ये तो एग्ज़ाम के कुछ ऑप्शन थे, यहाँ पे 20 था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 20/9, तो आप बताइए कैसा होगा, क्या अप्रोच आपकी होगी। मुझे तो साफ दिख रहा है भाई, अगर मैं एग्ज़ाम टाइम में होता तो मुझे तो साफ दिख रहा है, कि आपको भी साफ दिख रहा है कि आंसर होगा। क्यों, क्योंकि A+B क्या है, 7 + 5 12, तो नीचे बटे में क्या आएगी, 12 आएगी, या फिर 12 को डिवाइड करने वाली होनी चाहिए नीचे बटे में, अगर कोई और भी होगा, क्योंकि सभी क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं सभी की सभी, तो फ्रैक्शन में तो भाई नीचे 12 होगा, या फिर 12 को डिवाइड करने वाली या तो हो सकती है 3, या हो सकती है 4, इस तरीके से हो सकती है। बट मुझे यहाँ 3 भी कोई 12 से डिवाइड करने वाली नीचे वाली संख्या नहीं दिख रही थी। ये 8 भी 12 को डिवाइड नहीं करेगी, 7 भी नहीं करेगी और 9 भी नहीं करेगी, तो मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाता है इस तरीके से अगर ये ऑप्शन होती तो। बट यहाँ पे 9 नहीं था, 9 मैंने अभी बनाया है आपको समझाने के लिए कि एग्जामिनर अगर चाहता है ऑप्शन के थ्रू कैसे खेलता है, और वो कई बार चाहता है कि आप क्वेश्चन को बनाओ मत, बनाओ नहीं, डायरेक्ट ही अगर आपको ऑप्शन की तरफ नज़र है, देखने की आदत है, तो आप ऑप्शन के थ्रू ईजिली कर पाओ। आइए देखते हैं अब इसको बनाना, इसको बनाएंगे कैसे। बनाने सिंपल ही, A और B की वैल्यू पुट करा देनी है भाई, A और B की वैल्यू पुट करा देनी है। A² 25, A² का हो जाएगा 25। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन, बीच में थोड़ी वॉइस आ गई थी इसलिए। A² B² इसमें पुट करा देना सीधा सीधा, सिंपल सा, अगर आपको सॉल्यूशन करना है।
मान लो आ सकता है कि भाई पूरी कट रही हो, क्योंकि यहाँ 20 दिया हुआ है, तो 20 आ जाएगा आंसर। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा। स्क्वायर 25 प्लस के 20 स्क्वायर क्या, 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 3ab, 3a और b और क्या है बटे में a प्लस b, जो कि आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्यूशन करूँ तो 9 5 14, 4 2 6 और 1 7 74 हो जाएगा। 5 3 15, 15 7 105 बटा 12। इसको जब दोबारा टोटल करेंगे 5 4 9 और 17 179 बटा 12। इसको जब आप काटोगे 12 कम 12 और 5 4 बार जाएगा, 48 क्या बचेगा 11 बटा 12। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा फिर से बनाने के बाद। मतलब मैंने बनाया क्यों, क्योंकि मैंने बनाया था कि एक ऑप्शन एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में जो किताब में बुक में दिया हुआ है उसी के हिसाब का ऑप्शन है। कभी अगर ये पूरे डिवाइड हो सकता है तो कई बार मान लो 20 आंसर आ रहा हो पूरे डिवाइड होने पर, बट अगर ये फ्रैक्शन में दिया होता है ये वाला ऑप्शन भी, तो मैं डायरेक्ट करता, मैं इसको बनाता नहीं। फिर तो मैं ये देखता कि भाई नीचे 12 है तो 12 को डिवाइड करने वाला कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए नीचे बटे में, तो मैं उसको कन्फ्यूजन रहता कि ये भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर ये 20 बटा 9 होता तो मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन में, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर टिक करता और आगे बढ़ जाता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कक्षा पहली सेकंड और तीसरी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:9:10 है, 7:9:10 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी और आ जाए तो यह अनुपात 9:11:12 हो जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा 3 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, थर्ड क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो वही देखना है। इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो बना भी सकते हो, बट मैं इसको दोनों तरीके आपको यहाँ बताऊँगा आपको बनाना कैसे और आपको डायरेक्ट कैसे करना है। पहले हम इसको देख लेते हैं बनाने वाला, फिर अपन इसको देखेंगे डायरेक्ट भी कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं बनाते कैसे इसको। सॉल्यूशन 7:9:10 दे रखा है, 7:9:10 दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया मैंने 7:9:10। तो अब क्या हो रहा है कि भाई प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी आ जाते हैं, तो यह अनुपात 9:11:12 हो जाता है, 9 11 और 12 हो जाता है। तो क्या हो रहा है 9 11 और 12 हो जाता है, मतलब कि इससे ये हो जाता है। कब हो जाता है जब 40 विद्यार्थी आते हैं प्रत्येक कक्षा में, सब में 40 जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, 7 से 9 हो रहा है, 2 जुड़ रहे हैं। यहाँ से देखूँ तो यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ तो 9 से 2, 9 से 11 हो रहा है तो 2 जुड़ रहे हैं। यहाँ से कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ से भी 2 जुड़ रहे हैं, 10 से 12 हो रहा है। तो गैप देखना होता है दोस्तों। अगर गैप यहाँ पे समान है तो डायरेक्ट यूनिट के बराबर रख देते हैं जो दी हुई है। अगर गैप समान नहीं है तो गैप समान करना होता है, वो अपन देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे गैप समान करना होता है। पहले तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गैप समान था, तो वही मैं 2 यूनिट की वैल्यू क्या रख दूँगा, 40 सीधी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और मुझसे क्या पूछा गया है कि भाई क्लास थर्ड के विद्यार्थियों की संख्या, तो क्लास थर्ड का क्या अनुपात था, यहाँ पे 10 था, तो 10 से गुणा करा दूँगा, 10 × 20 जो क्या आ जाएगा, क्या 200 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा। ये तो था बनाने वाला तरीका। और इसको देखते हैं डायरेक्ट इसका क्या हो सकता है। डायरेक्ट क्या देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं इसका। अपन को क्या क्या ऑप्शन दे हुए थे, इधर लिख रहा हूँ मैं, उधर ज़्यादा काट फीस हो जाएगी उधर। और ये ऑप्शन है अपने पास चारों। अब क्या बोल रहा है कि भाई क्लास थर्ड के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, तो पहली बात तो वो 10 अनुपात है तो 10 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल एमजी कॉन्सेप्ट देखना है, ये मैं आपको इसके बाद क्लास लेके आ दूँगा। छोटा से मतलब कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से बता दूँगा। वैसे मैंने पार्ट 3 में बताया हुआ है, रेशियो प्रपोर्शन के पार्ट 3 में बताया हुआ है, और बट मैं फिर से दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने स्टार्टिंग के वाले वीडियो थे तो थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकती है। बट कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको अगर समझना है, आपको बस सिर्फ क्वालिटी से काम है कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, तो आप ज़रूर देखिएगा और उसको मैं दोबारा समझा दूँगा इसके बाद। क्योंकि काफ़ी जगह में जितने भी मैंने वीडियो सब जगह मैं मल्टीपल काम लेता हूँ, मल्टीपल एमजी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। और डीएस अपन को 2 चीज़ अपन को ज़्यादा यूज़ करनी है, और उसकी चीज़ें धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, सिखाता जाऊँगा। तो भाई यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट देखना है तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। मुझे देख रहा है सारे ऑप्शन 10 के मल्टीपल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भाई 40 विद्यार्थी
और जोड़ दिए तो अनुपात क्या हो जाता है, क्लास थर्ड का ही बताना है। क्लास थर्ड का क्या हो जाता है 12, मतलब 40 जोड़ने पर 12 हो जाता है। तो वही 12 से डिवाइड भी तो होना चाहिए 40 जोड़ने के बाद। अगर ये चीज़ आपको पूरी डिटेल में जाननी है तो पार्ट 3 में मैंने बताया ये कैसे होता है। जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे कराए हुए हैं वो सभी इस तरीके के कराए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई 40 अगर विद्यार्थी जोड़ दिए अगर ये तो अनुपात सी का ही पूछा तो सी के लिए काम कर रहे हैं तो 12 हो जाता है। तो 40 जोड़ने के बाद 12 से डिवाइड भी होना चाहिए संख्या। तो मैं यहाँ से देखूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा 290 जो कि 40 से डिवाइड नहीं है। यहाँ देखूँगा तो क्या जाएगा 400 जो कि 40 से 12 से डिवाइड नहीं है। 290 जो कि 12 से डिवाइड नहीं है। 400 देखूँगा जो कि क्या है 12 से डिवाइड नहीं है। यहाँ मैं देखूँ 300 + 40 340 जो कि फिर से 12 से डिवाइड नहीं है। यहाँ मैं देखूँ 200 + 40 240 जो कि क्या है 12 से पूरी तरह डिवाइड है, जो कि क्या है 12 से पूरी तरह डिवाइड है। तो बस यही डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी होती है, इसको अपन एज ए मल्टीपल ही बोलते, मल्टीपल बोलो या फिर उसका डिविजिबिलिटी बोलो, विभाजकता नियम बोलो या उसको मल्टीपल बोलो, उसका गुणज बोलो, एक ही बात है। कैसे, जैसे 9 है 18 है 27 36 और 54। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये क्या है 9 के क्या है गुणज है, मल्टीपल है, गुणज है मल्टीपल। तो ये क्या है 9 से क्या डिवाइड नहीं होने वाली संख्या है, ये सभी 9 से डिवाइड होने वाली संख्या भी है। 9 से ये भी डिवाइड होगा 18 ये भी होगा पूरी तरह, ये भी होगा, ये भी होगा पूरी तरह। तो ये क्या है इसकी विभाजकता होगी, विभाजकता। तो क्या है कोई फ़र्क नहीं है, आप तो या तुम उसको मल्टीपल बोलो या उसको डिविजिबिलिटी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी भी आप चेक करो, मतलब मल्टीपल जब मैं बोलता हूँ कि इसका मल्टीपल तो एज ए डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। और मल्टीपल 9 के लिए तो अपन डीएस करते हैं और के लिए अपन क्या करते हैं भाग देख लेते हैं। 3 के लिए भी डीएस करते हैं और चीज़ें मैं आपको आगे बताते हूँ। तो देख लेते हैं फिर से दोबारा यहाँ पे फटाफट एक बार कैसे, क्योंकि 10 का पहली बात तो क्लास थर्ड का पूछा है तो 10 का मल्टीपल होने चाहिए। और इसके बाद क्या 40 विद्यार्थी जोड़ रहे हैं तो भाई इसका अनुपात क्या हो रहा है 12, तो 12 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या पूरी। यहाँ पे अगर अब सीधा देखना है आपको तो ऑप्शन में यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा तो 229 आएगा जो कि नहीं होगा। यहाँ जोड़ूंगा 400 जो कि 12 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ जोड़ूंगा 340 आएगा जो कि 12 से डिवाइड फिर से नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कौन सा 200 में से अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो आएगा 240 जो कि 12 से पूरी तरह डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि भाई 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि 12 विद्यार्थी प्रति कक्षा में बढ़ाए जाते हैं तो यह अनुपात बदलकर 8:11 और 14 हो जाता है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। आइए देख लेते हैं, इसको बनाने वाला देख लेते हैं पहले। और क्या है 14। अगर मैं यहाँ से गैप देखूँ ये हटा देना, ये तो सीधे कंपेयर कर, ये अनुपात में लिखते तब लिखते हैं और ये अनुपात मैंने ऐसे लगा दिया। यहाँ से अपन कंपेयर कर रहे हैं तो ये अनुपात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला साइन। तो यहाँ से अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मुझे गैप देखूँ तो गैप कितने का मिल रहा है। गैप यहाँ कितने का 6 का, और यहाँ कितने का गैप है, यहाँ गैप है 8 का गैप, और यहाँ कितने का गैप है, यहाँ है 10 का गैप। कितने गैप है 4 और 14 के बीच में 10 का गैप। बट मुझे क्या दे रखा है भाई प्रति कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाए जाते हैं तो भाई 12 यूनिट के बराबर रखनी है। तो बात मेरे को समझ में आ गई, बट मुझे गैप भी तो समझ करना पड़ेगा, एक जैसा गैप करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपन को क्या है कि हमको गैप ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम मिल गया था, क्वेश्चन में सेम मिल गया था गैप। बट यहाँ पे क्या है गैप अलग अलग है, डिफरेंस है, तो हमको गैप समान करना पड़ेगा। तो गैप समान कैसे करते हैं आइए देखते हैं, सीखते हैं इसको भी। गैप जब समान नहीं आ रहा हो तो कैसे करते हैं कि भाई जो नीचे रेशियो दे दिया, जो बदल कर रेशियो हो जाता है ना, उनके बीच में आप गैप देख लीजिए। इनके बीच में कितना गैप है 3, 8 और 11 के बीच में, 11 और 14 के बीच में 3। तो जो 3 का गैप है उसको ऊपर वाले रेशियो से गुणा कर देना, बस क्या करना है ऊपर वाले रेशियो से गुणा कर देना है। अब मैं यहाँ से गुणा करूँगा 3 दूनी क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यहाँ लिखता हूँ या फिर यहीं लिख देता हूँ, यहीं आपको दिख जाएगा। 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, 3 तिया क्या आ जाएगा 9 और 4 तिया क्या आ जाएगा 12। और नीचे अनुपात क्या हो गया था बदल कर, ये ऊपर वाली चीज़ है ना, नीचे अनुपात क्या हो जाता था, नीचे तो क्या था 8 और 11 और 14,
क्या करा आपने, इनके बीच का गैप देख लेना है और उसको ऊपर वाले रेशियो से गुणा कर देना है। तो गैप अब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखो कैसे, 6 और 8 के बीच में 2, 9 और 11 के बीच में 2, 12 और 14 के बीच में 2, हो गया गैप समान। अब मैं डायरेक्ट रख दूँगा क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू क्या 12, तो कितनी निकालनी है अपन को, शुरुआत में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या आएगी, ये वाले रेशियो आएगी ना, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रेशियो चेंज होता है वही रेशियो काम लेते हैं। तो ये रेशियो काम मत लेना आप कहीं गलती से, ये रेशियो पे काम ले लो, ये वाला रेशियो होगा, बदल कर ये हो गया वो, क्योंकि अब समान कराया तो ये अपने पास ये वाला रेशियो आ गया अपने पास। अब तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 12 की 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 गुणा 6। अब मैं ऑप्शन तरफ देखूँ तो मेरा लास्ट डिजिट सी काम चल रहा है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट की संख्या क्या आएगी, लास्ट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 6 42 है, 7 42, तो 2 सी काम चल गया और किसी के लास्ट में नहीं है। और अब पूरा गुणा कराओ तो भी क्या आएगा 162 आंसर आएगा। ये था इसका काफ़ी अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ। और समझ में आ रहा है चीज़ें तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, पसंद आ रही तो चीज़ें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये है, ये क्वेश्चन भी क्या है कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, CGL 2017 की मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 की मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं कि बंटी और क्या है उसके मिठाई के डब्बे में कुछ कैंडी और च्युइंगम, कुछ कैंडी और च्युइंगम है जिसका अनुपात 7:13 है। यदि वह 8 कैंडी और 11 च्युइंगम खा लेता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अब उसके पास कितनी कैंडी है, आपको ये बताना है दोस्तों, अब उसके पास कितनी कैंडी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहला अनुपात ये था कोई डब्बे में और उसने क्या किया 8 कैंडी और 11 च्युइंगम खा लिया तो अनुपात बदल क्या हो रहा है 1:2 हो जाता है। तो उसके बाद अब प्रेजेंट में बताना है कि अब कितनी कैंडी है, पहले की नहीं, अब बताना है कि अब कितनी कैंडी है उसके पास। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्यूशन। इसमें अपन क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे कैसे लगाना है आइए देखते समझते हैं। क्या क्या था, 2 चीज़ थी उसके पास, एक तो कैंडी और एक क्या च्युइंगम, ये 2 चीज़ें उसके पास, कैंडी और च्युइंगम। तो यहाँ तो लेंगे पहले तो बिफोर की, फिर लेंगे आफ्टर की संख्या। आफ्टर का अनुपात, पहले अनुपात क्या था उसके पास, पहले कैंडी जिनका अनुपात क्या था 7 और 13, पहले का अनुपात क्या था 7:13, 7 और 13 में थी। और अब क्या है खाने के बाद, ये खाने के बाद जो है अनुपात वो लेंगे यहाँ पे। आफ्टर का अनुपात क्या है 12, 1 और 2, 1:2। और यहाँ पे जो उसने खा ली है वो आएगा यहाँ पे नीचे, 8 कैंडी और 11 च्युइंगम खा ली है। तो कैंडी के लिए कैंडी 8 और 11 च्युइंगम खा ली है। बस अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, कर दो गुणा, इसको इससे इसको इससे। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, गुणा कैसे करना है आपको आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। बस ये कि करना लगाना कैसे, ये बात समझने की थी कि भाई कैंडी च्युइंगम थी यहाँ पे पहले का लेना है, फिर बाद में जो अनुपात हो जाता है वो ले लेना है। और नीचे क्या हो जो खाए इसने खा लिए, जैसे 8 खा लिए और 11 च्युइंगम, 8 तो कैंडी 11 च्युइंगम ये ले लिया। और अब इसको करा दो 7 दूनी 14, 13 कम 13, 1 यूनिट बचेगा यहाँ से। तो 11 8 दूनी 16, तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो अपन क्या बचाना है कि अब उसके पास कितनी है, प्रेजेंट में उसके पास कितनी कैंडी है ये आपको बताना है। तो प्रेजेंट की निकालने के लिए मैं पहले की निकाल लूँगा, क्योंकि उसने 8 तो खा ली है। तो अब मैं बता दूँगा ऐसे प्रेजेंट की कितनी होगी, टोटल में से 8 घटा दूँगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, मतलब 35 तो उसके पास क्या थी टोटल कैंडीज थी उसके पास 35, बट उसने क्या की 8 खा ली थी, 8 खा ली है। तो अब प्रेजेंट की अपन को बतानी है, तो प्रेजेंट की उसके पास कितनी होगी 27 कैंडी बचेगी। क्या बचेगी 27 कैंडी बचेगी उसके पास। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 27 कैंडी, 27 कैंडी। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। एक सेकंड, आपको दिख रहा है क्या सेटिंग से, देख लेता हूँ एक बार, ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइटनेस थोड़ी मैंने कम करी, डाउन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अभी क्वेश्चन काफ़ी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने कर लिया होगा पहले, और इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको और एक नया तरीका, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पढ़ते पढ़ते ही कर सकते थे, जबकि आप इसको बनाते होंगे कई बार। बट क्या है कि मैं आपको कई चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि भाई कॉमन मतलब ऑब्जर्वेशन समझो, क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन समझो, क्वेश्चन पढ़ लैंग्वेज क्या बोली गई है, क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो क्या बोला गया उसने। अगर वो आपने समझ लिया ना तो कई क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर जाओगे, मतलब बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मैं बताता हूँ ऑब्जर्वेशन से कैसे हो सकता था डायरेक्ट। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का क्या अनुपात था, 2:3 था। बस मैं इसी लाइन को ले लेता हूँ अभी हाल फिलहाल लिए कि भाई 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। अब मैं यहाँ देखूँगा भाई ऑप्शन में 2:3 है क्या, ये 2:3 ये तो नहीं है 2:3 में, ये 2:3 में है क्या, हाँ ये 2:3 में है। 16 दूनी 32, 16 3 48, ये नहीं होगा। 18 दूनी 36, 18 ये नहीं होगा। ये भी देखते 2:3 में, ये भी नहीं होगा 2:3 में, और ये भी नहीं होगा 2:3 में। तो इस तरीके से आपको अब देखना है कि भाई ये चीज़ तो मैंने यहाँ से देख ली कि 2:3 में था, ये चीज़ मैंने पकड़ ली, इसी चीज़ को मैंने ले लिया, तो मुझे क्या मिल गई है, इनकी क्या मिल गई है, 4 वर्ष पहले की क्या मिल गई, आयु मिल गई इनकी ये। तो 4 वर्ष पहले की आयु सीधी सीधी ये मिल गई। अभी क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, देख लेते हैं। 4 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु तो भाई 4 वर्ष पहले की आयु ये थी और वर्तमान में से पूछी थी, तो 4 और 4 जोड़ दूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगी 36 और 52। तो आंसर तो आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी 36 और 52। बट आपने किया कैसे, इस चीज़ को आप समझिए, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। और आयु वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन रेशियो के पार्ट में आता है, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, और भी करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज पूरा वीडियो दे दूँगा जिससे कि आपको आसानी हो। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, बस ये बात मैंने पकड़ ली 2:3। अब मैंने एक बार ऑप्शन की तरफ देखा, ऑप्शन की तरफ देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैंने आपको कई ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू करने सिखा रहा हूँ, बनाना तो आपको आना चाहिए, बट कॉमन ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। तो भाई 2:3 देखा मैंने, 2:3 में क्यों कोई दिख रहा है मुझे, ये तो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। बस मैंने एक चीज़ पकड़ ली, वो चीज़ ले ली के, तो मुझे साफ साफ मिल गया कि भाई 4 वर्ष पहले आयु क्या थी, ये थी इनकी, क्योंकि 2:3 था, तो 2:3 में ये है, तो 4 वर्ष पहले की आयु ये है इनकी। अब ये कुछ भी पूछ ले, अब मैंने इस लाइन को भी काम में नहीं लिया, इस अनुपात को काम में नहीं लिया कुछ भी, तो उनकी वर्तमान आयु पूछी इसने। तो ये पहले की आयु ये है वर्तमान, तो 4 वर्ष और जोड़ देंगे सब में, दोनों में, क्योंकि ये तो पहले की है और वर्तमान पूछी है, तो 4 जोड़ दिए इन दोनों में, तो क्या आएगा 36 और 52, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए फटाफट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक रेजिमेंट में अफसर और सिपाही संख्या का अनुपात लड़ाई से पूर्व 3:31 था। यदि लड़ाई में 6 अफसर और 12 सिपाही शहीद हो जाते हैं तो अनुपात बदलकर 1:13 हो जाता है। तो लड़ाई से पूर्व रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होता है। इस क्वेश्चन में आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को बना लो कर लोगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था CGL 2016 की मेंस की एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपन पहले कैसा होता है, क्योंकि अफसर और सिपाही दे रखा, दो चीज़ें अफसर और सिपाही, और इनकी क्या संख्या का अनुपात क्या था, पहले तो 3:31 था, 3:31। लड़ाई और लगाना कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, यदि लड़ाई में 6 अफसर और 22 सिपाही शहीद हो जाता है तो इसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो बाद में अनुपात, क्योंकि 2 अनुपात होते हैं वो उन्हीं को अपन लिखते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, बिफोर, और ये यहाँ क्या आएगा, आफ्टर। बाद में क्या हो जाता है, ये अनुपात 1:13 हो जाता है, 1 और 13 हो गया। कब, जब 6 अफसर और 12 सिपाही शहीद हो जाते हैं। तो अफसर कितने शहीद, 6, और सिपाही कितने, 22 सिपाही। इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होता है। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, बस सीधा सीधा कर दीजिए गुणा, 13 39 और 31, क्या बचेगा 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 एकम 22 और 13 छक्की 78। तो
78 माइनस के 22 करेंगे और तो क्या बचेगा 6 56, तो क्या बचेगा आपके पास 56। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और क्या पूछा था इसने, तो लड़ाई से पूर्व रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो पूर्व अफसरों की संख्या क्या था, अनुपात 3 था। लड़ाई से पूर्व क्या ही था 3 ही तो था, तो 3 से गुणा कर देंगे। 7 या 21 आंसर क्या हो जाएगा अपना आंसर, 7 या 21 करके आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन की तरफ देखा होता तो कितनी मतलब एक पेन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। भाई क्या पूछा इसने, अफसरों की संख्या लड़ाई से पूर्व, तो यहाँ क्या अनुपात है 3, तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा आंसर, 3 का मल्टीपल। ओनली एक ही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं थे 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से पूरी डिवाइड होने वाली संख्या एक ही थी, तो 3 का मल्टीपल एक ही था और कोई तो ऑप्शन था ही नहीं 3 का मल्टीपल। तो मुझे क्यों बनाऊँ मैं इसको, मुझे बनाने की कहाँ ज़रूरत आ गई फिर। तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझ नहीं है।